Hi, we are going to deal with next state function in thermodynamics. One of the important topic हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कि बहुत आगे आप पूरे थर्मोकेमिस्ट्री इस पर बेस्ड चीज सीखेंगे. टर्म इज एंथैल्पी. सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे. यू हैव टू स्टडी एंथैल्पी. इसके रिगार्डिंग सब कुछ हम लोग सीखेंगे. एंथैल्पी इसको हम लोग डिनोट करते हैं H से. H से इसको डिनोट करते हैं स्मॉल h से. कैसे ये आता है इसकी बातें हम लोग समझते हैं. क्या इसकी नीड थी ये भी थोड़ा समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था. हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. जो आपको याद होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब मान लो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस सारे के सारे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो ये जरूरी नहीं है. ढेर सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन, जैसे ओपन बीकर ले लो. ओपन बीकर में केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एक कांस्टेंट प्रेशर है. सो कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस की जरूरत हमें पड़ रही है जो कांस्टेंट प्रेशर पे ना करा के कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई जाए. कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई जाए. सो ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम में ना करा के कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जा रही है. कांस्टेंट प्रेशर में हीट एक्सचेंज कैसे होता है तो हम लोग फ्लोट पढ़ा है हम लोगों ने. ये थोड़ी सी फ्लोट की बात करें, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की थोड़ी बात करें. क्या हमने लिखा था? आप बोलोगे Q इक्वल्स टू WBS प्लस डेल्टा U लिखा था हम लोगों ने. याद कीजिए. यस, ये लिखा था. आप बोलोगे भैया 2 पॉइंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट लिया, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल डेल्टा U प्लस P इंटू WBS की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा V आ जाएगा. हमने ये किस कंडीशन में लिखा है? एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग लिखने जा रहे हैं. यदि हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखें देन व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V. ये हम लोग लिख सकते हैं. और यदि हमने ये लिखा तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे UT डेल्टा U को जगह पे U2 माइनस U1 रखा इज इक्वल्स टू Q प्लस P इंटू V2 माइनस V1 रखा. ऐसा कुछ रखा. सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1. यहीं से सोचा कि समथिंग U प्लस PV को एक नया चीज रख दिया जाए. सो इसी को टर्म दिया एंथैल्पी. H इज U प्लस PV. Important point. Q, as we know, Q is a path function. Q is not a state function, my dear friends. Q is a path function. Why? यहां पे यदि आप बात करें U state function, P state function, V state function, so enthalpy भी एक state function होगा. H is a state function, not a path function. H is a state function. If H is a state function, what do you mean by this? Delta H is path independent. Delta H is path independent. If enthalpy is a state function, then value of delta H is path independent. It doesn't depend on the path of the process. So हम लोग इस प्रॉपर्टी पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाते हैं. चले डेल्टा एच की बात थोड़ा सा इन डिटेल करें. डेल्टा एच की बात थोड़ा इन डिटेल करें.
हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास एक एंथैल्पी दिख रहा है H, जिसको हम बोलते हैं U प्लस Pt के इक्वल है, ठीक है। चलो, हमारे पास जो दिख रहा है H दिख रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं U प्लस P इंटू T। H इज U प्लस P। डेल्टा H की बात करें, DH की बात करें, DH बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? du प्लस d ऑफ P इंटू P। यदि आप प्रेशर कांस्टेंट माने, दूसरे तरीके से मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलेंगे आप? इधर DH ही रहने देगा, इधर du लिखेंगे, प्लस P इंटू dV हो जाएगा। और du प्लस P इंटू dV, यदि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो तो फ्लो क्या होता है? आप बोलोगे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो dq इज इक्वल्स टू dWbs प्लस du होता है। और कांस्टेंट प्रेशर लें, क्या इसको लिख सकते हैं dq, dWbs की जगह du, dWbs की जगह P इंटू डी और du, सो इसको dq लिख सकते हैं। तो dH इज इक्वल्स टू आ गया dq, प्रोवाइडेड प्रेशर कांस्टेंट है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहां से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा H इज QP। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा H? आप कोई से पूछेंगे एंथैल्पी की जरूरत क्यों थी? यही एक्सप्रेशन से प्रूफ होता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। मींस इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज बीइंग प्रोसीड, यदि हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और यदि हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो जो सिस्टम हीट का एक्सचेंज करेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपने इस कंटेनर को लिया, इस कंटेनर में आपने सर्टेन केमिकल रिएक्शन करवाया, सर्टेन केमिकल रिएक्शन करवाया, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन यदि प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट आपने कुछ केमिकल रिएक्शन करवाया है, उसमें यदि हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कुछ हो रहा है, उसी को हम लोग चेंज इन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। और नॉर्मली जितने भी लैबोरेटरी में केमिकल रिएक्शंस करवाए जा रहे हैं, बीकर में करवाए जा रहे हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशन में प्रेशर कांस्टेंट ही होता है। सो कांस्टेंट प्रेशर पे जो केमिकल रिएक्शंस कराए जा रहे हैं उसको हम लोग चेंज इन एंथैल्पी बोल देते हैं। तो लिख लेंगे नीचे heat given to the system at constant pressure, heat given to the system at constant pressure, heat given to the system at constant pressure will be equal to change in enthalpy, will be equal to change in enthalpy। यहीं से हम लोग ढेर सारी बातें enthalpy के बारे में करते हैं। चलिए, फर्स्ट थिंग enthalpy में ये आपने पढ़ा कि heat given to the system जो होगा वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगा। हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H। वाइल आपने पहले पढ़ा था QV पढ़ा था आपने, QV किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। QV इज डेल्टा U, QP इज डेल्टा H, QV इज डेल्टा U। चलिए आगे हम लोग बढ़े। H आपने पढ़ा है U प्लस PV, सिंपल यहां से क्वेश्चंस आते हैं। डेल्टा H आप लेंगे क्या होगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ P इंटू V। तो डेल्टा H लिखना है तो आइदर डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV मींस P2 V2 माइनस P1 V1 कर देना, या तो ऐसा कर देना, या फिर डेल्टा H इक्वल्स टू, यदि इसको इलांगेट करें, मैं इसको पहला एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इसको मैं नंबर 1 लिख रहा हूं। अदरवाइज आप क्या करें? डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV को थोड़ा इलांगेट करें तो P इंटू V डेल्टा V, V इंटू डेल्टा P
प्लस एक और टर्म मेंशन करना जरूरी है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। यदि आपने ये टर्म मेंशन नहीं किया, इसको यहां पे भैया ये लार्ज चेंज है, ये नेग्लेक्ट नहीं होगा इसको। यदि आपने नेग्लेक्ट किया, नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि ये वाला टर्म छोड़ देते हैं वो, और यदि ये छोड़े तो आपकी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगी, यू विल गेट रॉन्ग रिस्पॉन्स। सो ऐसा कभी नहीं। अंडरस्टूड ना? ये सबको क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस आपको वी डेल्टा पी हमेशा लिखना है, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आगे हम लोग बात करें, इसमें एक क्वेश्चन है। मान लो आपको कोई एक प्रोसेस दे दिया, कोई सा भी एक प्रोसेस है, हमारे पास जो एक प्रोसेस में लिखा वो कुछ ऐसा है। क्या है? 1 ATM 5 लीटर दिया हुआ है और इधर कुछ 100 कैलोरी दिया हुआ है। ई दिया, बी दिया, डी दिया, एक स्टेट दिया, इससे एक डिफरेंट स्टेट पे आप आ रहे हो। लेट अस सपोज एक फाइनल स्टेट आप ऑब्टेन कर रहे हो, दैट इज 3 ATM 1 लीटर एंड समथिंग कुछ टेम्परेचर है T कैलोरी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वैल्यू बोल दिया 100 जूल है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वैल्यू बोल दिया 100 जूल है। आपसे पूछा व्हाट इज डेल्टा एच, आपसे पूछा डेल्टा एच क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए कुछ लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े आराम से सॉल्व करते हैं, बड़े मजे में सॉल्व करते हैं, और वो लोग आंसर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी से देते हैं। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा और पीवी से देते हैं। कुछ लोग इसमें मेथड 2 लगाने की कोशिश करते हैं। आप जिस भी मेथड से सॉल्व करेंगे मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी मेथड से प्रोसीड कीजिए, बट जिस भी मेथड से आप प्रोसीड करेंगे लास्ट तक करेंगे। चलिए मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन से करें। एक्सप्रेशन नंबर 1 मैंने यूज किया, यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्रेशन नंबर 1 यूज किया, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस इंटू V2 माइनस P1 V1। कुछ लोग बोल रहे हैं टेम्परेचर क्यों दिया, कोई मतलब नहीं यार, क्या मतलब, आपको इस बात से क्या मतलब। डेल्टा यू कितना आ गया, 100 जूल दिया हुआ, P2 V2 माइनस P1 V1, फाइनल कितना 3, इनिशियल कितना 5 लीटर एटीएम। सो ये है 3 लीटर एटीएम माइनस 5 लीटर एटीएम। भैया मेरे फाइनल माइनस इनिशियल करें तो यहां से दिख रहा है 100 जूल प्लस माइनस 200 जूल, ये कितना हो जाएगा 3 लीटर एटीएम माइनस 5 लीटर एटीएम माइनस 2 लीटर एटीएम एंड 1 लीटर एटीएम को मैं बोल रहा हूं 100 जूल के इक्वल। सो आप इसको क्या लिखोगे, दैट इज माइनस 100 जूल माइनस, इट्स माइनस 100 जूल, माइनस 100 जूल। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चले। नेक्स्ट पार्ट में चले, एक्सप्रेशन नंबर 2 से कोई आप निकालने की कोशिश करता है। एक्सप्रेशन नंबर 2 आपके पास कौन सा है, इस एक्सप्रेशन से कोई वर्कआउट करता है और वो ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, उसको क्या आंसर मिलता है, जल्दी देखिए। चलिए इसकी जरा बात करें। एक्सप्रेशन नंबर 2 से ऑब्टेन करता है तो डेल्टा एच क्या दिखता है आपको, डेल्टा यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा यू हमारे पास 100 है, पी इंटू डेल्टा वी, कोई पकड़ लीजिए 1, पी को 1, डेल्टा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, 1 लीटर माइनस 5 लीटर। आपने ये क्या लिया है 1 ATM इंटू 1 लीटर माइनस 5 लीटर, दैट इज माइनस 4 लीटर।
पहला वाला एक्सप्रेशन P इंटू डेल्टा V प्लस V इंटू डेल्टा V V इंटू डेल्टा V 2 5 लीटर इंटू 3 माइनस 1 18 प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा V डेल्टा P 3 माइनस 1 2 और डेल्टा V कितना 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 सो आप डेल्टा P प्लस डेल्टा V की जगह पे क्या रखेंगे 2 ATM इंटू माइनस 4 लीटर सॉल्व ये वाला कितना हो जाएगा 100 जूल ये वाला कितना माइनस 4 दिस वन इज व्हाट 5 इंटू 2 10 एंड दिस वन इज माइनस 8 सो क्या आ जाएगा माइनस 2 लीटर ATM दैट इज आल्सो माइनस 100 जूल सो आप किसी भी एक्सप्रेशन से लाएं यदि आप राइटली सॉल्व करोगे अच्छे से सॉल्व करोगे देन यू विल गेट राइट आंसर आपका आंसर सही ही होगा गलती की कोई स्कोप नहीं देख लो देयर इज नो नीड ऑफ राइट यदि आप गलत करेंगे तो गलत ही होगा बाद में मेरे पास आते हैं वो लोग करते क्या है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P लिख के छोड़ देते हैं पूछते हैं गलती कहां हो गई सब पता ही नहीं चलता समझ में ही नहीं आ रहा कहां गलती कर दिया हमने ऐसा नहीं होता गलती हुई है गलती कहां हुई आप आइडेंटिफाई कीजिए अंडरस्टूड सो डेल्टा P इंटू डेल्टा V लिखना ना भूलें इससे आपको प्रॉब्लम आएगी थैंक यू सो इस टाइप का क्वेश्चन है यदि आपको लगा तो लाइव क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने सेट करूंगा नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट इंथैल्पी नेक्स्ट पॉइंट में भाई मेरे इसका एक और केमिकल एक और जो पूछता है सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से आता है इंथैल्पी के बारे में वो केमिकल रिएक्शंस से आता है केमिकल रिएक्शंस में इंथैल्पी की कहानी आप कैसे करेंगे फॉर एनी केमिकल रिएक्शन यदि आपको इंथैल्पी बोला जाए फॉर एनी केमिकल रिएक्शंस इंथैल्पी की बात करें तो वो आप कैसे करेंगे बड़ा आसान था चलिए कोई एक रिएक्शन दे दिया लेट अस सपोज 2A गैसेस दे दिया प्लस 3B लिक्विड दे दिया 4C गैसेस दे दिया इधर कुछ 2A 2E सॉलिड दे दिया और थ्राइस F गैसेस दे दिया आपसे बोला केमिकल रिएक्शंस में कैसे आप करोगे तो मैं इसके बारे में थर्ड पॉइंट डील करने जा रहा हूं फॉर एनी केमिकल रिएक्शंस प्रोवाइडेड इस केस में क्या मैं एजम्पशन मान रहा हूं आई एम टेकिंग एन एजम्पशन व्हाट इज द एजम्पशन इसमें जितने भी गैसेस स्पीसीज है ना जितने भी गैसेस लिखा हुआ है वो आइडियल गैस को फॉलो कर रहे हैं मैं इसको मान के चल रहा हूं चलिए पहले इंथैल्पी H इक्वल्स टू क्या आपके पास एक्सप्रेशन है U प्लस P इंटू V ठीक डेल्टा H डेल्टा H क्या आ जाएगा डेल्टा ऑफ U प्लस P डेल्टा ऑफ U प्लस P आ जाएगा ओके डेल्टा ऑफ H आ जाएगा मैं यहां पे केमिकल रिएक्शंस कर देता हूं R स्टैंड्स फॉर केमिकल रिएक्शंस डेल R प्लस डेल रिएक्शन में P इंटू V आप बोलोगे यदि कोई भी एक गैसेस इन्वॉल्व है तो P इंटू V को हम लोग NRT लिख सकते हैं मैंने आपको पहले बोला गैसेस में हमने क्या बोला जितने भी गैसेस सब्सटेंस है वो सबके सब आइडियल गैस को फॉलो कर रहे हैं ऐसा मैं मान रहा हूं आई एम टेकिंग एन assumption all gaseous substances involved in this chemical reactions all gaseous substances involved in this chemical reactions बोलो वो क्या हो जाएगा
सो अब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल आर एच इज इक्वल्स टू डेल आर। जनरली जो केमिकल रिएक्शंस कराई जाती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कराई जाती है। सो आर टी को हमने बाहर ले लिया और क्या लिख दिया इसमें, डेल एन जी लिख दिया। डेल एन जी लिखने का क्या मीनिंग है यहाँ पे, गैसियस में चेंज, क्योंकि डेल एन होगा तो डेल एन क्या, डेल रिएक्शन में कितना एन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल का कितना चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल का यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स वही। लेकिन ये ध्यान दिलाने के लिए कि आप ई के लिए नहीं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हो, सॉलिड के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं लगा सकते, लिक्विड के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं लगा सकते। आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना है, किसके लिए लगाना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपको गैसेस के लिए लगाना है। इसके कारण यहाँ पे डेल एन जी वर्ड यूज कर दिया गया है। अब इसमें आप वर्ड्स लिखते हैं H1 डेल एन जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेल एन जी पॉजिटिव हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, डेल आर एच ग्रेटर देन डेल आर यू। यदि डेल एन जी नेगेटिव हुआ, डेल एन जी नेगेटिव हुआ, डेल एन जी नेगेटिव हुआ, सो तब क्या होगा, डेल आर एच डेल आर यू से। केस 3 भी बोलते हैं क्या, डेल एन जी 0 होगा, यदि डेल एन जी 0 होगा तो डेल आर एच इज इक्वल्स टू डेल आर यू हो जाएगा। ये 3 केस हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेल एन जी इज डेल आर एच इज इक्वल्स टू डेल आर यू। क्या करेंगे आप, डेल आर एच इज इक्वल्स टू डेल आर यू कैसे सॉल्व करेंगे, डेल आर एच इज इक्वल्स टू डेल आर यू को यदि सॉल्व करना है तो आप कहेंगे डेल एन जी 0 हो जानी चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब आप कहेंगे डेल एन जी कैसे निकालेंगे, जैसे आपका गिवन केमिकल रिएक्शन, यही वाला केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन में डेल एन जी कितना होगा, आप बोलेंगे डेल एन जी मुझे दिखता है क्या, गैसियस प्रोडक्ट्स 3 मोल और यहां पे कितना 6, सो डेल एन जी इज -3। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई मेरी। डेल एन जी कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन लिखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस del H will be equals to del U, in which of the following reactions del H will be equals to del U। del H will be equals to del U। चलिए पहला रिएक्शन लिया, CaCO3 हीटिंग है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, twice H gas H2 gas plus I2 gas, चलिए फटाफट हम लोग करेंगे, बहुत आसान है, सॉल्व कीजिए। होल दीजिए,
चलिए सर, हो गया होगा? डन। बहुत आसान है। पहले की बात करें, पहला रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट में ये नहीं, ये del Ng1। दूसरे में क्या दिख रहा है? 1 1 2 and -2 del Ng 0 means this one is right answer। यहां पे del Ng 0 दिखाई दे रहा है, और यदि del Ng 0 दिखाई देगा काम खत्म भैया, यही होना है ना। अच्छा यहां पे कितना दिख रहा है? del Ng 1। यहां पे del Ng 1 दिख रहा है क्या? अरे नहीं, क्या मीन्स नोट देखिए क्या लिख लेंगे? फॉर यूजिंग above expression reaction must be balanced। यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ आपका पसीना छूट जाएगा भैया। रिएक्शन बैलेंस करके ही आप कोई काम करोगे, बिना रिएक्शन बैलेंसिंग के कोई काम आप नहीं करेंगे। सो इसमें इस कॉन्सेप्ट में रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, बिना रिएक्शन बैलेंस किए हुए कोई काम नहीं। सो बैलेंस करेंगे, कार्बन 4 20 हो जाएगा। अब आप इन दोनों का del H और del U का रिलेशन लाइव क्लास में बताएंगे। del H और del U को कैसे रिलेट करना है ये आप मुझे समझाएंगे। हाउ यू विल रिलेट del H एंड del U। अंडरस्टूड और नॉट? अब इसी पे कुछ बेस्ड और भी क्वेश्चंस पूछता है। क्या? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन del RH, यही 4 ऑप्शन है। del RH किसमें किसमें? del RH किसमें किसमें? del RU से ज्यादा है, यही पूछेगा। del RH लेस देन del RU, सारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? क्लियर है या नहीं? बोलो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट heat given to the system calculate heat given to the reaction at constant process, heat given to the reaction at constant pressure, heat given to the reaction at constant pressure if heat given to the reaction at constant volume is 10 kilocalorie per mole। देखो ऐसा कुछ, इसका क्या दिया हुआ है? del RU दिया हुआ है। del RU कितना दिया हुआ है? 10 किलो कैलोरी पर मोल। आपको निकालना क्या है? del RH निकालना है। चलिए, आपके पास एक्सप्रेशन, सॉरी आपको दिया हुआ क्या है? QV दिया हुआ है। अच्छा, QV del RU होता है क्या? आपको समझ में आ रहा है? जस्ट फ्लोट लगाइए, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q इक्वल्स टू WBS प्लस डेल्टा U। Q इक्वल्स टू आपके पास एक एक्सप्रेशन देता है WBS प्लस डेल्टा U होगा, और WBS कितना आपको दिख रहा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया है क्या हो जाएगा? WBS 0 हो जाएगा कि नहीं? मींस QV डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? QV is equals to delta U or not? QV is equals to delta U or not? यदि QV डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स,
इसका मतलब यहां से हम लोग आगे कहानी कर सकते हैं। QP आपको पता है डेल्टा एच, मतलब चाहिए क्या डेल्टा एच दिया हुआ क्या डेल्टा यू, तो डेल आर एच इज इक्वल्स टू डेल आर यू प्लस डेल एन जी आर, यही डेल एन जी बता दो, तो डेल एन जी बता दो, इसकी बात नहीं करना, इसकी बात नहीं करना, कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 1, डेल आर कितना 10 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी प्लस डेल एन जी कितना, डेल एन जी 1, आर कितना 2, टी टेम्परेचर 300 केल्विन लिख देना, टी इक्वल्स टू 300 केल्विन, कुछ नहीं दिया हुआ एसटीपी मानेंगे, दिया हुआ था तो 300 ध्यान से कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। ये डेल आर एच का आंसर हो गया, यही क्या हो जाएगा QP, सो QP इज डेल आर एच, निकाल दोगे, निकाल दोगे बहुत आसानी से, आपके हाथ में आ जाएगा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में, आप भी अच्छी बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।